जी नमस्कार किसान भाइयों। आप सभी का स्वागत हमारी एक नई वीडियो में। तो आपको हम मिलवा रहे हैं, एक किसान है जो कि टमाटर की खेती कर रहे हैं और इससे काफ़ी अच्छा उत्पादन लेकर नई तकनीकों द्वारा, और जो कि अच्छा उत्पादन के साथ साथ और जो है मुनाफा भी प्राप्त कर रहे हैं इससे। और काफ़ी बढ़िया जो यील्ड आई हुई है इसमें टमाटर में, बहुत ही बेहतरीन है। जो इनसे पूछते हैं थोड़ा, जैसे कि आप बताइए, जो टमाटर की आपने 1 एकड़ में जो फसल लगाई हुई है उसमें कैसा क्या उत्पादन रहता है और क्या प्रॉफिट रहता है जो किसानों को, वो थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। तो उससे पहले आप परिचय थोड़ा अपना दीजिए। नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर DS चौहान है। मैं नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद से रिटायर हुआ 2022 में, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने गांव में जाकर अपनी खेती को संभालना चाहिए। तो मैं यहाँ ग्राम अशोकपुर, पोस्ट सोनई, जिला मैनपुरी में हूँ। और जहाँ अभी मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा एक 5 एकड़ का एक प्लॉट है, जिसको मैंने कोशिश करी है कि इसको जो आज की तकनीक है उससे मैं जितना भी इस खेत में लगा सकूं वो मैंने कोशिश करी है। फेंसिंग है इसमें चारों तरफ। मैं बाद में अपने साथी से कहूँगा कि वो आपको दिखा दें, फेंसिंग वीडियो फेंसिंग से दिखा दें। तो फेंसिंग है चारों तरफ, और इसमें पूरा ड्रिप है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है पूरे खेत में। और मल्चिंग पे मैं टमाटर करता हूँ पिछले साल से। ये मेरा आप कह सकते हैं दूसरा साल है जब मैं टमाटर कर रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने टमाटर किया था। हाइब्रिड वैरायटी है, सितंबर अक्टूबर में लग जाती है। कोशिश करनी चाहिए पहले हफ्ते अक्टूबर तक लगा दें। और उमरदा कन्नौज के पास एक इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, जहाँ जो साग सब्जियों के लिए सरकार का और इज़राइल की तकनीक से वो चलता है। तो मैं वहाँ से ये पौध मंगाता हूँ टमाटरों की। और पिछले साल भी, इस बार भी नामधारी और हिमसोना तो नहीं भेज पाए वो, लेकिन नामधारी वगैरह उन्होंने हाइब्रिड टमाटर भेजे। और ये इनडिटर्मिनेट वैरायटी, यानी ये लंबे टाइम तक चलती है। ये करीब अप्रैल मई के एंड तक ये हमको फल देगी। ये मैंने लगाया है। 10,000 पौधे मैंने लगाए हैं, तो आप मान के चलो करीब 2.5 एकड़ में ये लगे हुए हैं। और एक पौधे का मैं आपको मल्च और बांस और इसको तार, इसको बांधना, इसमें खाद, दवाई, मजदूरी, ये सब में मेरा औसत खर्चा एक पौधे पे 12 से 15 रुपए प्रति पौधा आएगा। पौधे की भी कीमत जो मैं मंगाता हूँ कन्नौज से, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब मिला के, तो करीब 12 से 15 रुपए औसत आता है एक पौधे का। और एक पौधे पे। और जो ये वैरायटी है उसमें कहते हैं कि अगर मैं अच्छे से हम लोग इसको करें तो हर पौधे पे करीब 8 से 10 किलो फल आना चाहिए पूरे सीजन में। जी। मैं मान के चलता हूँ कि 5 किलो औसत। पिछले साल मेरा करीब 7 किलो तक निकला था औसत जी। प्रति पौधा, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स के लिए 5 किलो ले लेता हूँ कि औसत औसतन लगभग। औसत हाँ। 5 किलो करीब ले लेते हैं। किसी हाँ। पौधे में ज़्यादा या कम हो जाता है। हाँ जी। और अगर हम न्यूनतम जो रेट है मंडी का, हम्म। वो अगर हम 8 से 10 रुपया प्रति किलो भी रखें टमाटर का, तो आपको हर पौधे से करीब 45, 50, 55 रुपए वापस मिलते हैं। जी। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि ये टमाटर की इकोनॉमिक्स है। अब इसमें ये बात ज़रूर है कि टमाटर किसी भी सब्जी की तरह टमाटर भी नाजुक फसल है। जी। उसमें समय समय पे अगर हम दवाई नहीं डाल पाते या मौसम बिगड़ जाता है, जैसे इस साल अगर हम बात करें तो इस साल हमारे क्षेत्र में बारिश हुई है। सितंबर के आखिरी तक बारिश होती रही। जी। तो हमारी जो पौध लगी थी शुरुआत में वो लेट हो गई। और दूसरी बात ये कि जितनी भी उसमें बढ़त होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। जी। कुछ पौधे मरे भी क्योंकि मॉइस्चर था। हम्म। तो ये अपवाद होते हैं हर साल। मैं नहीं समझता कि हर साल सितंबर अक्टूबर तक बारिश होगी। पिछले साल जुलाई अगस्त में बारिश बंद हो गई थी, तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई थी। जी। तो ये टमाटर का है। अब इसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो कटिंग करना आना चाहिए। तो जब भी आप जहाँ से भी टमाटर लें, सीखें कि उसकी हमें कटिंग कैसे करनी है, ताकि नीचे की तरफ आप मान के चलें कि अगर ये मैं इनसे कहूँगा कि ये दिखाएं कि ज़्यादातर जैसे ये हमारा आप पौधा अगर आप देखेंगे तो जी। नीचे से 1 डेढ़ फीट साफ कर दिया, जी। जी। ताकि फल जो है ज़मीन पे ना लगे।
लगभग 1-1.5 फीट की जो करीब क्लीन 1-1.5 करके फीट रखते हैं इसमें। ट्रिमिंग कर दी जाती हाँ है। जी, कटिंग करके रखते हैं ये इसमें। आप देखें, ये हाँ? देख रहे हैं तो आप जो ये जो है ये कटिंग है, हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये काटी जड़ हुई से चीजें हैं। जो पौधे की जो 1-1.5 फीट 1-1.5 ऊंचाई फीट में तक काट के और फिर हाँ ये हम इसको बांध तैयार देते करके हैं। रखते ये हैं। हमारा बंधा हुआ है ये पौधा, तो ये ऊपर फैलता रहेगा ये और जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा जी फल आता रहेगा। तो बहुत ही काफी अच्छी यील्ड आई हुई है, देख सकते हैं आप किसान भाइयों। एक एक गुच्छे में लगभग 2 से 4 किलो वजन होगा कम से कम, और इतना इतना। ये जो थोड़ा सा आपको दाग दिख रहा है, जी ये कल ही इसमें कुछ दवा पड़ी है, जी एंटी फंगस और बोरॉन का छिड़काव हुआ है, तो ये जी उसका वजह से दिख रहा है, वरना ये सब कमी कुछ नहीं है, साफ टमाटर होगा। पौधे पे उत्पादन काफी और बेहतरीन दिख रहा है आपको। तो आप आगे तक आप जितने भी पौधे देख रहे हैं जिनमें अभी फल लगे हुए हैं, वो वो जैसे आप काफी देख रहे अच्छे हैं, ये लदे हुए हैं सामने वाला पौधे। जो पौधा है, ये जो आप इसमें देख रहे हैं हाँ। काफी बेहतरीन जो है आई हुई है फसल इस पे। हाँ, तो मान के चलते हैं कि कुछ आप औसत 5 लेके ही चलो, कभी कम ज़्यादा हो जाता है। हाँ तो जी, ये तो ये आप एक वहाँ में क्वेश्चन था, हाँ जैसे कि 1 एकड़ का जैसे हम एवरेज में मान के चलें हाँ कितना पौधा लग जाता 4 होगा? से 4,500 पौधे, 4 से 4,500 4,000 पौधे। पौधे, दो एक पौधों के बीच की दूरी 2 फीट, हाँ जी हाँ और पौधों से पौधों की दूरी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है, जी क्योंकि आदमी इसके अंदर चल सके। जी जी कायदे से 3 फीट पे भी चल सकता है, मैंने थोड़ी ज़्यादा 4 फीट जी 5 फीट भी रखी हुई है। लेकिन एक औसत अच्छा खेत 1 एकड़ में 4,500 पौधे काफ़ी होते हैं। हाँ? जी तो चूंकि ये फैलेंगे भी और फिर इसके बीच में चलना भी होगा, जी तो जी ये देख रेख के लिए जो जगह रखी हुई है। हाँ, देख रेख के लिए बीच में हाँ जहाँ दवाई छिड़कनी है, कभी हाँ फल तोड़ना फल होगा, तोड़ना। तो इसलिए थोड़ी सी मैंने ज़्यादा छोड़ी हुई है। लेकिन जो जी कहते हैं वो कि आप पौधे से पौधे 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन करीब 3 फुट 3 साढ़े 3 फुट, लगभग। हाँ। तो ये आप करके अगर करोगे तो 1 एकड़ में करीब करीब 4,500 4,000 4,500 पौधे लग जाएंगे। जी कुछ किसान 5,000 तक लगा देते हैं, लगाना भी चाहिए 5,000, क्योंकि आपके 100-500 पौधे मरेंगे जी जी इधर उधर। मोर्टेलिटी हाँ, जैसे कि हो मोर्टेलिटी जाती है। रेट आप हाँ जी 10% लेके चलते हो अगर, जी तो जी 5,000 पौधे लगाओगे तो 4,500 के करीब हाँ रह जाएंगे। फिर बीच बीच तो में जैसे उसका जैसे पौधा खत्म हो जाता है बीच में किसी कार्ड बस जैसे कि रोग आया और कोई किसी भी कार्ड से पौधा जैसे खत्म हो गया नष्ट हो गया, तो उसकी जगह दूसरे पौधे भी लगा सकते हैं। दूसरे पौधे आप लगा सकते हो, अगर वैरायटी आपको मिल रही हो, जी क्योंकि जैसे ये वैरायटी सितंबर में लगती है। जी जी अगर ये शुरू में मर गए 15 दिन में कुछ, तो मैं इसी वैरायटी से बदल दूंगा। जी जी 2 महीने समय बाद, रहते जैसे हाँ, कि दो हाँ महीने बाद अगर मान लीजिए कोई पौधा मरा, मरना नहीं चाहिए, हाँ जी लेकिन दो हाँ महीने बाद अगर मरा, हाँ तो फिर मुझे नवंबर वाली वैरायटी, अगर ऐसी वैरायटी है कि वो नवंबर में नवंबर लगती से हो, शुरुआत होती तो हो। फिर लगाना चाहिए। और मैं जैसे 10,000 पौधे मैंने लगाए हैं, तो मैंने 6,000 पौधे शुरुआत में लगाए जी और जी 4,000 मैंने 10-15 दिन के बाद लगाए, जी जी ताकि एक लंबे टाइम तक फसल मिलती रहे। जी हाँ, तो ये कुछ पौधे 6,000 में से मर भी गए थे, तो उनका रिप्लेसमेंट भी हो गया जी जी और थोड़ा टाइम का भी। तो आप किसान ऐसा कर सकते हैं थोड़ा आगे कि पीछे आगे करके पीछे हफ्ते हाँ भर में कुछ फर्क नहीं होता, अगर आप एक एक हफ्ते में जी 3 बार में लगा देंगे, जी जी तो आपकी फसल लंबे टाइम तक आती रहेगी। और बस उसमें फिर यही होता है कि आपको खेत का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तीन तीन में जब आप लगाओगे तो 3 तरह के अलग अलग स्टेज के पौधे होंगे, जी उनमें कब किसको कितना पानी, कब दवा। तो हाँ जी ये कोशिश करें कि खेत को 3 हिस्से में बांट लें, अगर 3 बार लगाना है, जी ताकि मिक्सिंग ना हो। और उत्पादन भी नहीं तो, बना रहे नहीं तो काफी आप समय एक तक। बार में लगा लो, और हाँ जी उसका कोई ऐसा बात नहीं है। और बाकी मेरे जो खेत है, मैंने इनको बताया कि ये इंटरक्रॉपिंग है, जैसा इन्होंने शुरू में बताया। जी इसमें जी इस खेत में करीब इसमें अभी हाँ अमरूद के एक पौधे हजार लगे हुए पौधे हैं। लगे हुए हैं। जी अमरूद भी है, अभी अमरूद हाँ की फसल तो निकल गई, तो पौधे अभी खाली हैं। जबकि ये आप ये देख सकते करीबन हैं, लगभग ये दो जो ढाई साल का पौधा है ये। ये आप हाँ, देख तो सकते आप हैं इधर कितना इधर इधर बेहतरीन की तरफ आप दिखा सकते हैं पूरा। बेहतरीन पौधा है ये अमरूद का, जबकि काफी बढ़िया। और जाड़ों में इस तरफ एक्चुअली, भी यहाँ लगे हुए हैं पौधे काफी अमरूद के, और बहुत ही बेहतरीन जो है पौधे अभी ग्रोथ कर रहे हैं। जाड़ों में ये पौधे अमरूद के हों चाहे आम के हों, जो ये पाला वगैरह पड़ता है, तो ये सुप्ता अवस्था में, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, इसलिए आपको ये लाल पत्ता दिख रहा है। जी जी अभी ये फरवरी के बाद ये फिर बढ़त लेंगे और जी जी फिर से हरे होंगे। तो अमरूद में भी कटिंग की ज़रूरत होती है। जिन लोगों को गर्मी की फसल लेनी होती है अमरूद की, तो वो कटिंग करते हैं, जी और जाड़ों में तो कटिंग ज़रूरी है।
ताकि अच्छी फसल आए। जाड़ों में अमरूद की अच्छी फसल आती है। जी तो आम अमरूद के इसमें पौधे हैं, करीब 1000 पौधे लगे हुए हैं इसमें 5-6 एकड़ में। जी। और इसमें इंटरक्रॉपिंग है टमाटर की। टमाटर की जो है और भाइयों मैंने कुछ इंटरक्रॉपिंग ले रखी है अभी, और मैंने काफ़ी कुछ बेहतरीन जो है पौधे अभी ग्रोथ पे हैं, और काफ़ी अच्छा इनमें यील्ड आई हुई है जो फसल है, और कुछ काफ़ी मैंने अभी भरे प्याज हुए हैं। लिया था इंटरक्रॉपिंग में, वो अभी मेरा खुद इस गया है। तरफ आप तो देख मैं सकते हैं, आपको इस फूल तरफ है, जो है भाइयों प्याज इन्होंने लगाया था, वो भी अभी निकाल चुका है खेत से अभी। सूख रहा है और वो। कुछ अगर आप देखोगे इसको तो ड्राई होने के सूखने के बाद जैसे नीचे कि पड़ा हुआ है क्योंकि बारिश और उसकी वजह से। लेकिन अगर देख आप सकते हैं देखोगे आप, तो आप साइज देख सकते हो, ये काफ़ी साइज है। बेहतरीन साइज है, देख सकते हैं आप। और ये तकरीबन आधा आधा किलो तक का साइज है, लगभग 250 ग्राम के करीब होगा। 250 ग्राम होगा। जनरली जी एक प्याज जो है 50 से 100 ग्राम के बीच में होता है औसत। जी जी। लेकिन ये करीब 150-200 ग्राम तक के भी प्याज डेढ़ हैं। सौ 200 ग्राम हाँ, लगभग तो ये मान के चलो। ये इंटरक्रॉपिंग आप ले सकते हो, जी प्याज की ले सकते हो, टमाटर की ले सकते हो। खेत के उधर की तरफ अगर हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे, वहाँ सौंफ भी लगी हुई है। जी जी और हमने ग्रो बैग होते हैं जी जो पता नहीं इन्होंने कवर किया कि नहीं उधर, जी। उसमें स्ट्रॉबेरी भी दिखा की देंगे, है। वो इसी में हाँ, हम छोड़ देंगे है ना? क्लिप। तो हाँ, वो आप डाल देना। तो जी उसमें जी स्ट्रॉबेरी वो मैंने केवल अभी प्रयोग के तौर पे देखने जी के जी लिए कि हमारे यहाँ होती है कि नहीं होती है। तो ये, और कुछ जानकारी चाहिए तो ठीक आप बताएं। ठीक। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं, ऐसे कि धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, और और जो मेरा भी जानकारी। मेरा मेरा एक संदेश है, क्योंकि ये मेरा काम है, हम लोग कुछ लोग मिलके इसको कोशिश कर रहे हैं जी कि आप अपने बच्चों को, जो भी हमको सुन रहे हैं, किसान भाई हैं या जो जी भी जी हमको सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों को आप खूब पढ़ाइए, जी उनको खूब नौकरी अच्छी मिले। भगवान से, ईश्वर से कामना है अगर उनको नौकरी करनी है। जी लेकिन उनको शुरू से ये आप कान में डाल के रखिए कि वापस गाँव आना है। जी जी। तो जैसे कि तो अपने ज़मीन से जुड़े ये रहें। ज़मीन से जुड़े रहें जी जी। बच्चे, हाँ। ताकि ये हमारा, जब भी सब हर कोई 50 जी 55 60 साल में रिटायर होगा, जी जी। तो गांव में आएँ, वापस आएँ हम्म। और गांव से जुड़े रहें। ये अपने बच्चों को अगर हम शुरू से सिखाएंगे तो उनके लिए फिर आसानी होती है वापस जी। आने में। ठीक है। तो धन्यवाद जो आप वीडियो देख रहे हैं सभी आप भाई को, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।